नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व एक सिर्फ एक छोटे से एरिया का प्रांत का पूजा है, बल्कि पूजा नहीं बहुत बड़ा त्योहार है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा त्योहार है। इस छठ महोत्सव के चलते लोग दूर दराज से विदेश भी छोड़कर अपने गांव जाते हैं। एक ऐसा त्योहार है। मैं झारखंड से होने के नाते मुझे छठी माई के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। तो दरअसल मैं जिज्ञासु था कि कौन है छठी माई? सिर्फ सूर्यदेव की बहन है, क्यों इतना पूजा जाता है, इतना जोर शोर से इतना क्यों मनाया जाता है छठ पूजा? मैं भी बहुत परेशान था कि कौन है देवी, इनके बारे में थोड़ा जानना है। और सच बता रहे, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे मित्र, किसी को भी इनके बारे में कुछ नहीं पता और मुझे भी कुछ नहीं पता था। माता रानी का थोड़ा बहुत कृपा हुआ, थोड़ा सा ही मुझे कुछ माता रानी के बारे में पता चला, जो कि मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो छठी माई जो है सिर्फ सूर्यदेव की बहन इसलिए पूजी नहीं जाती हैं। जैसे सूर्यदेव इस संसार की एक प्रमुख शक्ति हैं, वैसे छठी माई भी एक इस दुनिया की प्रमुख शक्ति हैं। आपको जानकारी के लिए बताते हैं, ब्रह्मा जी की इनको मानस पुत्री बोलता है। मानस पुत्री उसे बोलते हैं जो मन में सोच लेने से जो कोई अगर जन्म ले लेता है। ईश्वर में उतनी शक्ति होती है कि उन्होंने चिंतन मात्र मन में सोचने मात्र से बच्चा उत्पन्न हो सकता है ब्रह्मा जी में। तो ब्रह्मा जी ने सोच करके इनको जन्म दिया, या फिर यूं समझ लीजिए कि गोद लिया हुआ सब बच्चा को ही मानस पुत्री कहते हैं। वैसे तो माता छठी छठी मैया जो है, या फिर षष्ठी माई जो है, या फिर देव से फिर उषा, इनको तीन सब नामों से जानता है। ये एक्चुअली में कश्यप ऋषि और माता अदिति के संतान हैं। इनके 12 भाई हैं, 12 आदित्य इन्हें कहते हैं। और इनको प्रमुख देवता जो कि प्रमुख देवता जैसे कि इंद्र हो गए, सूर्य हो गए, वरुण देव हो गए, इस सारे पवन देव हो गए, सारे जो देवता हैं, इस सारे के सारे अदिति माता के पुत्र हैं, जो कि अदिति कश्यप मुनि के प्रथम पत्नी है। और हो ना हो, ये प्रजापति दक्ष की भी पुत्री हैं। प्रजापति दक्ष की पुत्री है और कश्यप ऋषि की पत्नी है। कश्यप ऋषि की टोटल 17 पत्नियां थी, जिनमें से 13 पत्नियां प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं। और एक प्रजापति की दक्ष की पुत्री माता सती भी थी, जो कि शिवजी से जिनका विवाह हुआ था। 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। वैसे ही 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। और कश्यप ऋषि को जिम्मा दिया गया था संसार के संचालन को आगे बढ़ाने का। तो उन्होंने सबसे पहले देवताओं को जन्म दिया, जो कि अदिति माता से उत्पन्न हुए। दिति माता से दैत्य उत्पन्न हुए, ठीक है। और धनु माता से दानव, मनु से मानस से मनु, हम लोग मनुष्य उत्पन्न हुए। तो हम सबके जो जिनसे उत्पन्न हुए वो महर्षि कश्यप ही है। आगे जानते हैं, तो महर्षि कश्यप के 12 पुत्रों में से आदित्य, 12 आदित्य उनको कहते हैं। और माँ शक्ति को जो हम लोग जानते हैं छठी माई के रूप में जिनको जानते हैं, वो भी उनकी पुत्री है। छठी माई के बारे में कुछ कुछ और भी कथा है। उनको प्राकृत देवी भी कहा जाता है। बताते हैं, इस संसार को चलाने के लिए प्रकृति को अलग अलग भागों में विभक्ति होने पड़ा है। 6 भागों में विभक्ति होना पड़ा। 6 भागों में बंटने के बाद छठा भाग इतना शक्तिशाली था कि प्रकृति माता, बोले तो इनको माता सती भी बोल सकते हैं, या फिर ये प्रकृति देवी बोल सकते हैं, परम ब्रह्म भी बोल सकते हैं। प्रकृति की देवी को खुद को अवतरित होना पड़ा, और ये प्रकृति की देवी खुद माता छठी के रूप में आई हुई है। ठीक है, माता छठी कोई और नहीं बल्कि प्रकृति की देवी है, बोलते ब्रह्म स्वरूपा है। उसके आगे इनके बारे में और बताते हैं थोड़ा बहुत। अगर छठी माई की बात करें तो सूर्य की बहन है। सूर्य के साथ साथ और 12 प्रमुख देवताओं की भी बहन है। साथ ही साथ देवताओं में सबसे ताकतवर देवता के रूप में माना जाता है कार्तिकेय, जो कि भगवान शंकर के प्रथम ज्येष्ठ पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं। और उन्हीं की पत्नी के रूप में भी छठी माई जानी जाती हैं। कुछ कुछ पुराणों में यह भी जिक्र आता है कि छठी माई कार्तिकेय के पुत्र हैं, कार्तिकेय की पत्नी हैं। और इसी आधार पर वो सेब परिवार की सबसे बड़ी बहू कहलाती हैं, इसलिए भी उनका पूजन जरूरी है। साथ ही साथ सबसे ब्रह्म स्वरूपा है, इसलिए उनका पूजन किया जाता है। साथ ही साथ वो कौन है? आदित्य, 12 आदित्यों की बहन, इसलिए उनका पूजा किया जाता है। इनका अगर पूजा कब कब हुआ, ये जानना कि अगर हम लोग सोचें तो इनका वैदिक काल में हुआ है, महाभारत में हुआ है, रामायण में हुआ, अलग अलग पुराणों में इनका जिक्र हुआ है इनका पूजा करते हुए। अगर सबसे प्रथम पूजा की बात करें तो राजा प्रियवंत नाम के एक राजा हुआ करते थे। वो राजा प्रियवंत और उनकी पत्नी मालिनी नाम उनकी पत्नी थी। वो महर्षि कश्यप के पास पुत्रष्टि यज्ञ करवाने के लिए, पुत्रष्टि यज्ञ करवाने की कामना से गए थे और यज्ञ करवाए। और यज्ञ करवाने के बाद उनका पुत्र मरा हुआ प्राप्त हुआ।
जन्म लिया मरा हुआ। तो जब वो पूरा भाव विभोर हो गए और राजा आत्महत्या करने का उनके दिमाग में ख्याल आया तरह कि हम आत्महत्या कर लेंगे, तो तब उस समय माता छठी या फिर षष्ठी माता उनके सामने प्रकट हुई और वो बोले कि मैं इस संसार की छठी शक्ति हूँ और आज षष्ठी तिथि भी है, इसलिए तुम्हें छठी मैया बुला सकते हो और ऐसे विधान से पूजा करो, तुम्हारा पुत्र रत्न की तुम्हें प्राप्ति होगा। और राजा ने बिल्कुल वैसा किया, राजा को फिर से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वहां से पूजा पाठ शुरू होते हुए आया। आपको जानकारी के लिए बताते हैं, इनका अगर पूजन की बात करें तो इनका पूजन, जब आपको जानकर बताते हैं, आपके जो दीपावली त्योहार है, दीपावली त्योहार में भगवान श्री राम अयोध्या रिटर्न आए थे, इसलिए दीपावली मनाते हैं। उसके 6वें दिन उनको राजगद्दी पर बिठाया गया था, उनको राजा बनाया गया था। जब उनको राम राज्य स्थापना हो गया, तब 6वें दिन भगवान श्री राम सूर्यदेव को की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं सीता माता के साथ, इसलिए भी छठ व्रत रखा जाता है। इसका व्रत के लिए और 2-3 चीज रखा जाता है। एक समय था जब पांडव द्रौपदी के साथ बाहर चल गए थे, वनवास में चल गए थे, उनका राजपाट सब कुछ खत्म हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बोले कि आप एक काम करिए, छठी मैया का, सूर्य नारायण का पूजा करिए, आपका सारा विघ्न दूर हो गया। और उन्होंने पूजा सेम टू सेम किया और उनका सारा दुख दूर हो गया। इनका अगर बात करें कौन कौन से, इनमें इनको 6 शक्तियों का स्वरूप भी माना जाता है। छठी माई को 6 शक्तियों का स्वरूप माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ज्ञान और वैराग्य, ये 6 शक्तियों के प्रदायिनी है। 6 चीजों को दान देने की शक्ति रखते हैं माता षष्ठी। इनके बारे में और जानकारी बताते हुए हम बोलते हैं, इनकी जो वाहन है, इनका वाहन मोर कहलाता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल सृष्टि सूक्त में इनको उषा देवी के रूप में जाना जाता है। उषा देवी जो कि सूर्य की बहन है और इनको जीवन देने वाली देवी माना जाता है, इसलिए छठी माई का पूजा होता है। देवी भागवत पुराण 9वें स्कंद में अध्याय 44वें अध्याय में षष्ठी देवी को बोले तो स्कंद की पालनकर्ता की देवी बताया गया है। वही स्कंद पुराण में कुमार खंड के अध्याय 25 में षष्ठी देवी को सूर्य की छठी शक्ति बताया गया। सूर्य की भी छठी शक्ति है, पूरा प्रकृति की छठी शक्ति है, सूर्य की छठी शक्ति है, माता आदि शक्ति है, छठी अवतार है, छठी रूप है, छठी स्वरूपा है। इनका 6ठे दिन इनको कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि में इनका पूजा होता है, इसलिए इनको छठी मैया ही बोलते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात करें तो प्रकृत खंड में 27वें अध्याय में संसार की रचना की, तो उन्होंने 6 शक्तियां उत्पन्न की, जिनमें से छठी मैया सबसे प्रमुख शक्ति में से एक थी, शक्ति की देवी थी। पद्म पुराण की बात करें तो वहां पर उत्तराखंड में 90 अध्याय में बच्चे को निरोगी और दीर्घायु बनाने वाली देवी के रूप में इनका मतलब चर्चा किया गया है। अगर नारद पुराण की बात करें तो पूर्व खंड के 59वें अध्याय में शक्ति के 6 स्वरूपों में से एक कहा गया है। वही लिंग पुराण में भी शक्ति स्वरूपिणी के रूप में इनको दर्शाया गया। महाभारत में आपको बताते हैं, अनुशासन पर्व के अध्याय 54 में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को षष्ठी देवी की पूजा और संतान सुख की सुरक्षा के लिए विशेष बात बताए थे। इसलिए छठी मैया का पूजा पूरा भक्ति से सब के सब करते हैं, सारे जनमानस करते हैं और सच में करना चाहिए। एकदम भक्ति के साथ करिए, आपका सारा मनोकामना पूर्ण होगा। ये मैं अब तक जानते आया हूँ, मानते आया हूँ। और मैं जानता हूं कि सच में अगर आप किसी छठी माई के बारे में कोई नहीं जानता है, अगर कोई बिल्कुल नहीं जानता है तो जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम भी नहीं जानते थे, मुझे भी कहीं से पता चला है। तो इसे जरूर ये सारा वीडियो शेयर करिए और कमेंट में जय छठी माई जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। कटो।